तो ईरान में कई स्थानों पर हमले हुए हैं और ईरानी न्यूज एजेंसी ने ही अमेरिकी हमलों की पुष्टि की है। आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि हमले कहां-कहां हुए हैं, ईरान ने कहां-कहां हमले किए हैं। अब आपको एक एक कर वो स्थान भी दिखाते हैं जहां अमेरिका ने हमले किए हैं। सबसे पहले ईरान की तरफ से कहां-कहां हमले हुए हैं वो स्थान आपको दिखाते हैं। जॉर्डन में अटैक की खबरें सामने आई, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया। इधर कुवैत में हमला किया गया है और बहरीन में 5th फ्लीट पर हमला किया गया है, वो खबर भी सामने आ गई है। इधर अमेरिका की तरफ से कहां-कहां अटैक किया गया है अब आपको बताते हैं। केश्म द्वीप पर अटैक हुआ है, बंदर अब्बास पर अटैक किया गया है, सिरिक में हमला हुआ है और जास्क में भी हमलों की तस्वीरें सामने आई है। ये वो तमाम जगह है जहां पर अमेरिका ने हमले किए हैं और ईरान की तरफ से भी अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया गया है, चाहे बंदर अब्बास हो, सिरिक हो, जास्क हो या फिर केश्म द्वीप हो। यूएस राठौर सर, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं इसके बाद इजराइल का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि इजराइल तो यही चाहता था कि जंग की शुरुआत हो फुल फ्लैश तरीके से। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को मना सकते हैं कि अब जंग की शुरुआत कर लेनी चाहिए? जिस तरीके से ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं, ईरान रुकेगा नहीं, तो इसमें इजराइल की क्या भूमिका होगी? देखिए, यहाँ पर इजराइल के लिए अच्छी खबर है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को रोका था, उनकी बीच में कहा सुनी भी हुई थी फ़ोन पर, सभी को पता है। तो सर्टेनली नेतन्याहू जो हैं बड़े खुश हुए होंगे क्योंकि जिस तरीके के डेवलपमेंट हो रहे हैं वो इजराइल के फेवर में जाते हैं। जिस तरीके से ईरान ने अभी पिछले 20 घंटों में दिखाया है अपना ऑफेंसिव रुख, तो इजराइल जो चाहता है कि एक बार फिर से 28 फरवरी जैसी तीव्रता की एक एयर स्ट्राइक अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर माउंट करें, जिसके बारे में इजराइल बार बार डोनाल्ड ट्रंप को मना रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप उसे रोक रहे। और यहाँ पे जिस तरीके से गतिविधियाँ बदली हैं पिछले 20 घंटों में, हो सकता है कि नेतन्याहू की सलाह पर काम हो और ये युद्ध और भड़के। जी बिल्कुल, और वो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या वाकई में ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, क्योंकि खाड़ी देशों की तरफ से भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाया जा रहा था कि युद्ध कैसे भी रोका जाए। और अब ईरान की तरफ से अरब देशों पर हमले हो रहे हैं, उस पर आगे डीके पांडे सर आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर के 2 पायलट की जान बचाई है, ये खबर मिल रही है। पायलट को बचाने के लिए ड्रोन बोट भेजी गई। पायलट करीब 2 घंटे तक ड्रोन बोट पर सवार रहे और अमेरिका मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाब रहा है, ये भी जानकारी दी गई। तो यूएस ने बचाई हेलीकॉप्टर के 2 पायलट्स की जान। इसके अलावा पायलट को बचाने के लिए ड्रोन बोट भी भेजी गई। अपाचे हेलीकॉप्टर को डाउन ईरान ने किया, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से हमला हुआ है। बदले की कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कहा। 2 पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस दौरान किया गया। ईरानी हमले के बाद हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हेलीकॉप्टर के 2 पायलट ईरानी इलाके में फंसे। दुश्मन इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल। हेलीकॉप्टर से पायलट का रेस्क्यू खतरनाक था। हेलीकॉप्टर को आईआरजीसी मार गिरा सकती थी। सेंटकॉम ने ड्रोन बोट भेजने का फैसला लिया और पायलट्स को ड्रोन बोट में बैठने का संदेश भेजा गया था। इधर 2 घंटे तक ड्रोन बोट समंदर में चलती रही। सुरक्षित इलाके में पहुंचने पर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, ये भी खबर मिल रही है।